हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजय कुमार इस ईटी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे तो नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था। तो 01 सीरीज हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको मिलने वाला है इससे बहुत ही बेस्ट कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखिए क्या कि नंबर सिस्टम की जो 01 क्लास थी आपकी, यानी कि 01 वो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे क्या हुआ, ये आपकी है 02 मतलब सेकंड क्लास है ये आपकी नंबर सिस्टम की। तो आपको क्या करना है, जिन लोगों ने वो वीडियो मिस कर दी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिलेगा जो प्राकृतिक संख्याओं से मिलता है एक्चुअली। चलो देखते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है बेटा, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसी में जीरो आगे लगा तो होल नंबर हो गया, यानी कि 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक होती है। तो होल नंबर से मतलब हो गया जीरो को भी ऐड कर देना है उसमें, तो होल नंबर हो गया। अब चलते सम संख्या। सम संख्या आपको मालूम ही होगी, सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। उसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है बेटा, तो विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट। उसके बाद देखो विषम संख्या के बाद आता है आपका कॉन्सेप्ट अभाज्य संख्या। ये देखो सब बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अभाज्य संख्या कौन सी है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी बेटा अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद देखो 9 नहीं है बेटा, विभाज्य हो गई। यानी कि जो कट जाए वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते, एक तो खुद, यानी कि जैसे 2 का करेंगे तो 2 इंटू 1, तो 2 गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्याओं के, ठीक है। तो 2 गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्याओं के। आपसे पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये लिख लेना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और पूछा जाता बेटा, उसके बाद पूछा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, मतलब सम भी है आपकी और अभाज्य संख्या भी है, तो आपकी क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2। तो ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। तो इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो ये आपकी पूर्णांक संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तो इन संख्याओं को इस तरीके से पढ़िए कि आपको एकदम बेटर तरीके से लगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, ठीक है। तो आपको इसे जरूर नोट कर लें कि जब भी आपका क्वेश्चन पेपर से बनेगा तो यही पूछता है कि अभाज्य संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, कौन विषम संख्याओं का योग, तो ये आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद चलते हैं आगे, बताएंगे बेटा। उसके बाद देखो यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, देखिएगा। चलो देखो, इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी कि बेटा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बनते हैं हर एक पेपर में, ठीक है बेटा।
यूनिट डिजिट। देखिए बेटा, यूनिट डिजिट क्या करेंगे बेटा, देखो यूनिट डिजिट जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 271 235 गुणा 273। अब आपको क्या करना है कि यूनिट डिजिट पूछा है आपसे, तो आप यूनिट डिजिट निकालेंगे। यूनिट डिजिट पूछा है आपको तो यूनिट डिजिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक क्या है हमारा, इकाई का अंक क्या है, तो 1 है, 5 है और 3 है, तो 5 3 15। और हमें क्या निकालना है बेटा, निकालना है क्या है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हो गया बेटा 5, इकाई का अंक कितना हो गया 5 बाबू, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इकाई को अंक निकालना है। जब भी आपसे पूछे इकाई का अंक किस प्रकार निकालते, तो आपको इकाई के अंक में से ही गुणा करना है। इसका ले लिया 3, इसका 5, इसका 1। अब इसका एक रीज़न भी है कि जब इकाई का अंक 1 हो तो उसका भी इकाई का अंक 1 ही आता है। तो संख्या लिख लीजिए, 0 है, 1 है, 5 है और बेटा 6 है। क्योंकि ये संख्याएं ऐसी हैं कि इनके इकाई का अंक आप निकालोगे, कितनी भी घातें वही संख्या आएगी स्वयं। तो याद कर ले 0 156, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो 1 थी, मैंने तो 1 रख लिया, 5 थी 5 रख लिया। देखो मैंने देखो बताया है कि इसका और इसका वही सेम डिजिट रहेगा 0 1 5 6, ठीक है। सेम डिजिट रहता है इकाई के अंक में, सेम डिजिट। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। 476 183 271 और 275। अब देखो मैंने आपको बताया है कि इसमें भी इकाई का अंक पूछा है, यानी कि यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट, ठीक है बेटा, यूनिट डिजिट। तो अब आपको क्या करना है, इसका 5 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 6 है। तो मैंने क्या बताया था कि 6 का 6 ही रहता है बेटा, 3 का लिख लिया है, 1 का 1 ही रहता है और 5 का 5 ही रहता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस संख्या का आपने एक बार गुणा किया 18, 6 3 18, 5 एकम 5। अब मुझे क्या निकालना है, एक्चुअली मुझे निकालना है यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट निकालना है तो बेटा इसके बाद क्या करेंगे आप कि 8 का 5 में मल्टीप्लाई किया आपने, तो 8 पंजे 40 हुआ बेटा, ठीक है। क्योंकि हमें इससे तो मतलब है नहीं, हमें तो यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो हमें क्या करना है, उसका गुणा कर लिया। तो इकाई का अंक मेरा कितना हो गया, इकाई का अंक हो गया बेटा 0। कैसे, अब देखो एक लॉजिक भी है, उस लॉजिक से भी आप कर सकते हो। तो देखो 5 एकम 5 15 हो गया। अब जब मैंने देखो एक्चुअली क्या है कि 15 का टेबल सभी को याद होगा बेटा। तो देखो फंती है 15 और 15 का जब 6 में गुणा करेंगे तो 15 6 के 90, 0 तो वैसे ही आ रहा है ना, है ना। तो 0 तो वैसे ही आ रहा है कि 5 एकम 5 5 3 15 और 15 6 की 90, 0 वैसे ही आ रहा है एक्चुअली। तो कोई दिक्कत भी नहीं है इससे। आई होप कि आपके इतनी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो मैंने ट्रिक बताई आपको, जो कॉन्सेप्ट बताया है कि 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो वही डिजिट आती है, ठीक है। अगर हाँ एक्चुअली अगर 0 हो रहा हो, अगर 0 दिया हो तो पूरा पोर्शन ही 0 हो जाता है, किसी संख्या में गुणा करें और 1 का कितने भी बार गुणा करें तो 1 ही आता है, ठीक है। तो ये बार नोट कर लेना ये अच्छी तरीके से, है ना बेटा। तो ये बिल्कुल ही आ चुका हुआ। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा। देखिएगा आपका अगला तीसरा क्वेश्चन जो बेटा है, तो वो क्या पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है
883 गुणा 275 और 183। तो मैंने क्या कहा कि इसका क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को ही बस हमें निकालना है। तो देखो मैंने जिस प्रकार ये लॉजिक लिखा था कि 5 का इकाई का अंक हो तो 5 ही आता है, तो आपका इसका तो 5 ही आ गया, ठीक है। और इसके बेटा 3 आ गया और इसका भी 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अच्छे से लिख लो। अब देखो 3 पंजे 15, 15 3 45, मतलब लास्ट वाली जो डिजिट है वही आएगी सेम। तो इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक हो गया बेटा 5, ठीक है। इकाई का अंक कितना हो गया बेटा 5। तो इस प्रकार से करेंगे। एक्चुअली आई होप यहाँ तक बिल्कुल ही समझ गए होंगे आप, तो बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं इस यूनिट डिजिट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, घात वाला किस प्रकार पूछता है। तो आपसे पूछा गया 35 27 की पावर 600 कितना दी बेटा 623 में इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो इसे किस प्रकार करेंगे आप देखिए, बहुत ही बेटर तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इकाई का अंक दिया हो उससे कोई मतलब नहीं, जो घात दिया उससे कोई मतलब। लास्ट के 2 डिजिट हैं उसमें बस 4 का भाग देंगे, बस उसमें बस 4 का भाग देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मैंने 4 का भाग दिया, इसमें 4 पंजे 20 और बचा बेटा 3 बचा, 3 बचा। इतनी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि आपको ये नहीं लगे कि मैथ हमारे लिए बोझ है। जिन लोगों को मैथ से डर लगता है ना, तो वे ये क्लास जरूर लें, बहुत अच्छे से पढ़ें। जिन लोगों को डर लगता है ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाऊँगा। और आपका अब मैं वादा करता हूँ कि आपका जो मैथ के लिए डर है ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ये लगेगा कि मैथ तो कुछ है ही नहीं अब, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट ऐसे जो हर एक बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ही ऐसे जो हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही गलत होता है। सबसे ज़्यादा गलत कहाँ होता है, एक तो चीज़ जब आती हो वो गलत हो जाए, है ना। पेपर में यही होता है, एक तो वो चीज़ जो आती हो वो गलत हो जाती है, उसमें डिस्टर्बेंस रहता है कि ऑप्शन ये सही था, ये सही था, और बाद में लगा कुछ और है, उसके बाद टेंशन में पड़ गए। तो मैं बता रहा हूँ बेटा, तो हमेशा ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़िए जो आपको क्लियर करते हुए जाए। तो चलिए बेटा, उसके बाद में 4 से भाग दिया, खाली हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, ओनली यूनिट डिजिट, ठीक है। अब मैंने निकाला बेटा 7 की पावर 3, और 7 का क्यूब एक्चुअली सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो आप ऐसे तो लिख सकते बेटा 7 गुणा 7 गुणा 7। इससे क्या होता, कुछ भी नहीं। तो इससे किया आपने 749 और इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा देखना, और मुझे तो यूनिट डिजिट से मतलब है, क्या अंक से, तो 63, और जो पिछला वाला होता है वो ही क्या होता है हमारा इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक। तो एक इकाई का अंक कितना हो गया 3, यानी कि 63 या 963 बात एक ही है, ठीक है। तो एक्चुअली आई होप यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर ही कॉन्सेप्ट हो गया हुआ। चलिए यहीं चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो जो लोग भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन को शेयर करें, क्योंकि आपको मिलने वाली है इससे बहुत ही बेटर तरीके से जो आपका कॉन्सेप्ट है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब क्या आता है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पढ़ने का मतलब ही क्या है। तो आपके यहाँ बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपको पूरी मैथ कराने का वादा किया है मैंने, क्योंकि आपको पूरी मैथ कराएंगे, कंप्लीट मैथ पूरी, ठीक है। तो देखिएगा, उसके बाद देखिए 38 71 की पावर बेटा है 253। चलिएगा, अब मैंने आपको बताया था पहले कि अगर इकाई का अंक यहाँ 1 है, कितने भी घात रख ले उसका मान कितना आएगा बेटा 1 आएगा। कैसे देखिएगा, चलते हैं।
अब मैंने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट में किया 4 का भाग, तो 4 एकम 4 बेटा, यहाँ से बचा 1, 13 हो गया, 4 3 12, यानी कि 1 की पावर 1। बात तो वही है। मैंने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, जब जीरो की पावर कुछ भी हो, अगर इकाई का अंक जीरो हो तो वो जीरो आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। देखो उसके बाद एक और देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये सभी नोट करते रहना, क्योंकि ये आपके लिए और अच्छा सा नोट्स बनाना जो आपके एग्जाम में यूज़फुल होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने लिखा, ये लिखती बेटा, तो 253 घात लिख दी। चलो देखिएगा, यहाँ बेटा 6 करते, फिर तुम्हें करके दिखाते कि वही आता कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेटा, इसमें 4 का किया तो 4 एकम 4, 4 3 12, बचा कितना 1, यानी कि 6 की पावर 1 कितना हो गया, 6 हो गया। हमने क्या कहा था कि अगर इकाई का अंक, अगर यूनिट डिजिट 6 है तो वो 6 ही आएगी। मैं मान लीजिए इसके बाद 6 की पावर 2 लिख लेता हूँ तो 36 आएगा बेटा, 6 की पावर 3 लिख लेता हूँ बेटा, 216 आएगा। मतलब आपका 6 लास्ट में आना ही है, अगर यूनिट डिजिट में आना ही आना है। आई होप कि आप बिल्कुल ही इसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिलता है कि इसमें इकाई का अंक निकालिए, तो आप बेटर तरीके से निकाल सकते हो, है ना। क्लियर हुआ बिल्कुल कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए बेटा, चलिए थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं जोड़ वाले, तो आज यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि यूनिट डिजिट है क्या, क्या फंडा है यूनिट डिजिट का। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का जो आपका फंडा है बेटा, तो टाइम को भी देखते रहें। जी जी जी, चलो देखते हैं। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, ये दे दिया प्लस वाला, तो घबराना नहीं है इसमें। मैं इकाई का अंक, अब ये जोड़ है तो एक्चुअली हमें जोड़ करना पड़ेगा, उसमें क्या 3 और 3 6, इससे क्यों घबराते हो, गुणा थोड़ी करना है। फिर अगर आपके प्लस में है तो जोड़ लो, घटाना में है तो घटा दो, जो बचेगा वही इकाई का अंक, और गुणा में है तो फिर वही गुणा तो करना ही है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए एक सवाल लेते हैं, अच्छा सा कोई बढ़िया सा सवाल लेते हैं आपके लिए, बड़ा सा। सात की पावर 65 गुणा 6 की पावर 41 गुणा 5 की पावर 57। ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये सब पूछा क्या बेटा, तो इकाई का अंक, इकाई का अंक। अगर यहाँ से अब कोई पेपर में क्वेश्चन बनता है तो बेटा पक्का आपका सही होगा। ठीक है, आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए इसमें 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, यहाँ से बचा कितना बेटा, यहाँ से बचा 2 25, 4 एकम, यानी कि 7 की पावर 1 हो गया। यहाँ पे 4 धाइया 40 पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 6 की पावर 1। और इसमें किया 4 से कम 4 और 1 बचा 17, 4 छक्का 16, 1 बच रहा है, तो इसकी भी पावर 1 बचा। अब देखो कैसे करते हो, देखिएगा 7 छिंगा 42, क्या बात है, 5 का गुणा करेंगे 5 9 10। मतलब हमने कहा था कि जब भी आपकी यूनिट डिजिट 0 आएगी तो वो 0 ही रहेगी, तो आपकी इकाई यूनिट डिजिट कितनी होगी, यूनिट डिजिट हो गई आपकी बेटा 0। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को, बहुत ही मस्त तरीके से सेक्शन को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं लगेगा बोझ है भाई गणित हम पे। ठीक है, गणित को इस प्रकार पढ़ेंगे एकदम बोझ मुक्त, ये नहीं कि लग रहा हो कि बहुत ही कठिन है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं इकाई का। हाँ एक बात तो ध्यान रख लो, जब पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे मान लीजिए कि आपकी पावर दे दी 6 की पावर 24, कुछ भी दिया हो और पूरा पूरा 4 का भाग चाह रहा है, 0 बच रहा है रिमाइंडर, तो इस प्रक्रिया में क्या करेंगे, 6 की पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेना, नोट करके लिख लेना, जब पूरा पूरा
भाग चला जाए तो घात में 4 लिख लेंगे। ऊपर जो घात होगी वो ना उसमें लिख, यानी कि नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे 4 की पावर ऊपर, ठीक है। जब पूरा पूरा डिवाइड चले तो यूनिट डिजिट से अब कोई क्वेश्चन ना कटेगा ही नहीं, बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आएगा बेटा। तो चलिएगा, देखो आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं आपके यूनिट डिजिट से। बेटा बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ लो कि जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए 2137, देखिए बेटा ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद कल सेक्शन में आगे मिलते हैं क्योंकि टाइम की बड़ा ही वैल्यू है भाई। 2137 के बाद 753, कोई बात नहीं बेटा, मैं इकाई का अंक है ना। अब देखिए क्या बढ़िया मस्त क्वेश्चन है। चलिएगा 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 बचा बेटा 1, 13, 4 तो ये 12 बचा हमारे पास 1, यानी कि 7 की पावर 1 बचा। लो 7 क्या था। तो इकाई के अंक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इकाई के अंक से पूछे जाते हैं, वो आज आप बिल्कुल ही पूरे कर लेना। जो क्वेश्चन नहीं आए वो कमेंट में डाल देना कि ये क्वेश्चन है सर, तो उसे मैं आपको लगा के भेज दूँगा, ठीक है। इतना ही आपको कर सकता हूँ और बेस्ट तरीके से आपको समझा सकता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन को शेयर करिए। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा। उसके बाद डेली यूज़ करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही प्लेलिस्ट बनी हुई है परसेंटेज, उसमें देखिए बहुत अच्छे से, बहुत ही जीरो से आपकी क्लास है, यानी कि जीरो से हीरो तक का जो सफ़र है आपका वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम की बड़ा वैल्यू है, थोड़ा और भी करना है ना, तो पढ़ाने जाना है, ठीक है। तो बस देखते हैं, जितना भी टाइम चाय पी ले, बस चलते हैं। तो बेटा देखो उससे क्या होगा कि आपको बेस्ट तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस सेक्शन को बहुत अच्छे से देखें, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनको बार बार देखें। जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप हमसे पूछ लें, ठीक है, कमेंट में डाल लें। तो जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सत श्री अकाल, नमस्कार और जय हिंद।